नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 21 और मैं हूं आपके साथ शालवी सोगरवाल। होटल क्लार्क्स आमेर में आयोजित प्रवासी राजस्थानी मीट प्री समिट में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने शिरकत की। कार्यक्रम में राजस्थान में पर्यटन विस्तार, निवेश और नवाचार पर विस्तृत संवाद हुआ। मुख्यमंत्री ने पर्यटन क्षेत्र में 1,44,625 करोड़ रुपए के प्रस्तावित निवेश और 2 लाख रोजगार के अवसरों पर प्रकाश डाला। उन्होंने शेखावटी क्षेत्र की 662 हवेलियों के संरक्षण, ग्रामीण, एडवेंचर, फिल्म और वेलनेस टूरिज्म के विकास की दिशा में सरकारी प्रयासों की जानकारी भी दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 में लगभग 35 लाख करोड़ रुपए के MOU किए गए, जिनमें से लगभग 7 लाख करोड़ रुपए के MOU की ग्राउंड ब्रेकिंग हो चुकी है। इनमें पर्यटन क्षेत्र में कुल 1,702 MOU किए गए थे। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने पर्यटन, नवाचार, नई नीतियों और वर्ष भर पर्यटकों को आकर्षित करने की रणनीतियां पर चर्चा की। कार्यक्रम में उद्योगपति, डिजिटल इन्फ्लुएंसर और बॉलीवुड कलाकारों समेत प्रवासी राजस्थानियों की उपस्थिति रही। आयोजन ने पर्यटन, निवेश और सांस्कृतिक विकास को एक मंच पर लाने का काम किया। दिया कुमारी ने कहा कि राजस्थान सिर्फ विरासत पर आधारित नहीं है, बल्कि एडवेंचर, फिल्म, वेलनेस, ट्राइबल, ग्रामीण और क्यूजीन टूरिज्म जैसे कई आयामों में तेजी से आगे बढ़ रहा है। लगातार मैं उनसे मिलता हूं, वो आते हैं। देश के अलग प्रदेशों से भी हमारे प्रवासी भाई भी आते हैं और उनके साथ और भी आते हैं। आप आइए, राजस्थान के विकास में भी अपना योगदान दीजिए और आपके उद्योग बढ़ाने का भी अपना, जो आपका हर उद्योगपति का सपना रहता है। मैं एक ही बात आपसे कह सकता हूं कि जब मैं जापान के अंदर गया था तो वहां के लोगों ने मेरा स्वागत किया और उन्होंने एक बात जो महत्वपूर्ण कही थी, वो सबसे महत्वपूर्ण, उन्होंने कहा कि जब राजस्थान में हम कोई भी उद्योग लगाते हैं, जापानी उद्योग हमारे यहाँ लगे हुए हैं, हमारे निगराना में, उन्होंने कहा, जापानी जोन बनाया है हमने, तो उन्होंने कहा कि राजस्थान के अंदर हम 3 से 4 गुना मुनाफा हमको होता है, 3 से 4 गुना। और ये विश्वास मैं आपको भी दिलाना चाहता हूँ, हर राजस्थान आने वाले हर उद्योगपति को दिलाना चाहता हूँ कि राजस्थान वो भूमि है जो यहाँ डबल नहीं, 3 गुना और 4 गुना लाभ होता है। इसलिए मेरे भाइयों, आइए, पधारिए, पधारो हमारे देश। देखिए, राजस्थान की पर्यटन की संभावनाएं तो बहुत हैं और जो हमारा विभाग है, पर्यटन विभाग, पूर्ण रूप से काम कर रहा है कि सारे जितना भी पोटेंशियल है उसको हम लोग कैसे टैप कर सकते हैं। अभी प्रवासी राजस्थान प्री समिट का आयोजन हुआ जिसमें टूरिज़्म टॉपिक था और टूरिज़्म डिपार्टमेंट के साथ जितने भी लोग हैं जो टूरिज़्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं उन लोगों के साथ चर्चाएं हुई। बहुत सारे एमिनेंट हमने स्पीकर्स को बुलाया जो टूरिज़्म जगत से जुड़े हुए हैं, उनसे भी बहुत सारे सुझाव भी मिले। आगे वे फॉरवर्ड क्या है उसके बारे में भी चर्चाएं हुई। मुझे लगता है बहुत ज़रूरी है, हमारे बहुत सारे इन्वेस्टर्स भी जिन्होंने अपनी अपनी टूरिज़्म यूनिट्स राजस्थान में लगाई हैं वो लोग भी यहाँ आए। पिछली बार जब राइजिंग राजस्थान में जो MOUs हुए उनके भी जो बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने MOUs किए, जो धरातल पर भी उतर चुके हैं, वो भी लोग यहाँ पर आए। तो बहुत अच्छी चर्चाएँ हुई और बहुत ज़रूरी है कि हम लोग इनसे इंगेजमेंट करते रहें और बहुत सारे नई चीज़ें, नवाचार भी टूरिज़्म में क्या हो सकता है उसके बारे में भी बहुत सारी चर्चाएँ हुई। टूरिस्ट की सुरक्षा वगैरह के बिल्कुल जो टैफ है, पुलिस है, वो पूरी तरह से बहुत सक्रिय है और हमारा डिपार्टमेंट और होम डिपार्टमेंट भी बहुत जल्दी एक जॉइंट मीटिंग भी करने वाला है। मीटिंग तो हो चुकी है वैसे, लेकिन आगे हम लोग हमारे और बढ़ाएं, टूरिस्ट्स के लिए सिक्योरिटी और बढ़ाई जाए, टूरिस्ट प्लेसेस में और सिक्योरिटी बढ़ाई जाए, उस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं। पहले से बेटर है काफ़ी कुछ। अभी और भी हम लोग क्या कर सकते हैं उसके लिए भी हम लोग पूर्ण रूप से प्रयास कर रहे हैं। राजस्थानी सिनेमा की जो नीति आने वाली थी बिल्कुल फिल्म पॉलिसी आने वाली है और फिल्म पॉलिसी में क्योंकि बहुत सारे स्टेट्स हैं जिन्होंने अच्छा काम किया है। हमारी जो फिल्म पॉलिसी है वैसे तो बहुत पुरानी नहीं है, अभी हमारी नई जो फिल्म पॉलिसी आने वाली है उसमें हमने उस सब चीज़ों को जोड़ा है, राजस्थान सेंट्रिक बनाया है। क्योंकि राजस्थान की जिस तरह से राजस्थान में पहले भी बहुत शूटिंग्स हो रही हैं,
अब हम लोग और कैसे इनको बढ़ा सकते हैं, जो राजस्थानी फिल्म्स बनाते हैं उन लोगों को क्या इंसेंटिव्स दे सकते हैं, ज़्यादा राजस्थानी लैंग्वेज में फिल्म्स बने, उसके लिए भी हम लोगों ने इसको जोड़ा है उसमें। तो ऐसे और बहुत सारे जो नए डेस्टिनेशंस हैं, क्योंकि मैं बार बार कहती हूँ कि हमारे जो ऑलरेडी वेल नोन डेस्टिनेशंस हैं उसके बारे में तो ऑलरेडी सब जानते हैं, लेकिन जो लेसर नोन डेस्टिनेशंस हैं जहाँ पर लोग अभी तक नहीं पहुँचे हैं, उनको और बढ़ाने के लिए, वहाँ रोज़गार की अपॉर्चुनिटीज़ बढ़े, वहाँ इकोनॉमी उस जगह की इकोनॉमी और सुधरे, उसके बारे में भी हम लोग कर रहे हैं काम कि टूरिज़्म से कैसे उन जगहों को भी जोड़ा जा सकता ऐसा है। एक डेस्टिनेशन में 12 से 30 किलोमीटर दूर रामगढ़ जगह है जहाँ पे भंड देवरा करके शिवालय है। आपने ये बहुत बार मुझे बताया है और उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। राजीव खंडेलवाल जी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। सर, टूरिज़्म को बढ़ाने की बात हो रही है और जैसा आपने भी मंच से कहा कि आप जहाँ पर भी जाते हैं कहीं ना कहीं राजस्थानी होने का आपको प्राउड महसूस होता है और लोग पूछते हैं कि राजस्थान में और क्या कुछ जगह हैं एक्सप्लोर करने की। तो इस प्रवासी सम्मेलन से क्या संदेश आप देना चाहेंगे? देखिए, मैंने मंच से जो भी कुछ कहा वो मैंने मन से भी कहा। मैं बड़ा ही सम्मानित महसूस करता हूँ जब लोग राजस्थान की तारीफ़ करते हैं, राजस्थान के बारे में बात करते हैं। ऐसा लगता है कि कोई मेरी ही तारीफ़ में शब्द कह रहा है। और ये हकीकत है कि जब मैं कहीं गया हूँ और जब मैंने बताया कि मैं राजस्थान से हूँ तो ज़रूर लोगों के आंखों में एक चमक देखी है मैंने कि आप राजस्थान से हैं। तो इस प्रदेश का, मैं जैसा कि मैंने मंच से कहा कि इस प्रदेश के प्रचार करने की ज़रूरत नहीं है। विश्व भर में कहीं पर भी जाओ तो लोग बोलते हैं ओ राजस्थान हमें जाना है, या हम जाना चाहते हैं, या हमने सुना है। मैं चाहूँगा कि अब बस वो सुनने में ना हो, अब वो हकीकत में वो लोग वाकई आएँ। ऐसा नहीं है कि पर्यटक नहीं आते हैं, राजस्थान में पर्यटक भर भर के आते हैं, लेकिन जैसा कि मुख्यमंत्री ने कहा कि सालों साल आते रहें, पूरे साल आते रहें, कोई सीज़न नहीं हो यहाँ पे, कोई कारण नहीं हो कि हम इसी मौसम में जाएंगे या इसी समय जाएंगे। आई थिंक ये हमेशा इन डिमांड रहना चाहिए। मैं जब भी जयपुर आऊँ मुझे हमेशा फ़्लाइट्स फुल मिलनी चाहिए, हमेशा होटल में जगह नहीं मिलनी चाहिए। मैं बड़ी खुशी महसूस होगी मुझे कि अगर मुझे किसी विशेष व्यक्ति को फ़ोन करना पड़े जगह रहने के लिए, हालांकि जयपुर मेरा ही शहर है, मुझे तो घर मिल ही जाएंगे, पर फिर भी मतलब बड़ा अच्छा लगेगा कि अगर हमेशा यहाँ पर सब चीज़ फुल मिले। ठीक है, आप किस तरीके से देखते हो जो नई पर्यटन फिल्म पॉलिसी की बात कर रहे हैं? जी, बहुत ये जो इस समय की जो सरकार है, मुझे लगता है कि बहुत इनकरेज कर रही है कि यहाँ पर आके लोग काम करें, फिल्में बनाएं, सीरीज़ बनाएं। और मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा होगा बहुत जल्द, बिकॉज जिस तरह के इंसेंटिव्स की बात वो कर रहे हैं, जिस तरह से इंसेंटिव्स वो दे रहे हैं फिल्म यूनिट्स को, और इंटरनेशनल फिल्म यूनिट्स हो या नेशनल फिल्म हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री हो, तो आई थिंक आने वाले समय में बहुत सारे लोग यहाँ पर फिल्में ज़रूर बनाएंगे। और मैं खुद ज़रूर चाहूँगा कि मैं उन फिल्मों का हिस्सा हूँ, उन प्रोजेक्ट्स का हिस्सा हूँ, उन सीरीज़ का हिस्सा हूँ जिनकी शूटिंग यहाँ राजस्थान में होती है। उससे बड़ी और क्या खुशी होगी कि मैं ही राजस्थान का प्रचार करूँ। आई थिंक ब्रांड एम्बेसडर वाली जो बात कही है वो सिर्फ नॉट जस्ट अस एज स्पीकर्स, हर हिंदुस्तानी भारत के लिए एक ब्रांड एम्बेसडर है। और जो छवि हम भारत के लिए इंटरनेशनल ट्रैवलर्स को दिखाना चाहते हैं, ये सब हमारी जिम्मेदारी है कि किस तरह से ये करते हैं। राजस्थान फॉर मी इज़ अ प्लेस जहाँ पर सब कुछ है। फोर्ट्स कह लीजिए, पैलेसेस कह लीजिए, डेजर्ट कह लीजिए, ग्रीनरी कह लीजिए, माउंटेन्स कह लीजिए, एडवेंचर कह लीजिए, द लिस्ट इज़ लॉन्ग। अब सिर्फ ये है कि हमें ठीक तरह से इसे ब्रांड करना है, ठीक तरह से इसका कंटेंट बनाना है और ठीक तरह से इसे दुनिया तक पहुंचाना है, इसकी कहानियाँ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपना प्लान, अपने ट्रैवल प्लान सारे राजस्थान तक रखें। एंड आई थिंक सोशल मीडिया का बहुत बड़ा रोल है इसमें। लोग आजकल अपने जो ट्रैवल ट्रिप्स प्लान कर रहे हैं, फ़ोन पर सर्च करते हैं कि कहाँ जाना है उन्हें, एंड दैट्स वेयर आई फील राजस्थान शुड ऑलवेज बी ऑन द टॉप ऑफ द सर्च, कि जिसे भी इंडिया आना है या इंडिया में भी कहीं घूमना है, राजस्थान शुड बी द टॉप चॉइस। कर्ल टेल्स राजस्थान में कौन सा कर्ल ढूंढ रहे हैं? बहुत सारी, इनफैक्ट हमारा जो नाम है टेल्स यानी कहानियाँ, और आपको पता है राजस्थान में बड़ी सारी कहानियाँ हैं। यहाँ मैं आई हूँ चुड़ैल ट्रेल के लिए, जैसे मैंने बताया, और बहुत सी फोकलोर्स हैं यहाँ, उन्हें एक्सप्लोर करने और लोगों तक पहुँचाने के लिए। यहाँ पे खाना बहुत अच्छा है, बहुत डाइवर्स है, तो ये सारा ही कुछ एक्सप्लोर करने आई हूँ। थैंक यू।